एटमी आदत का खुलासा। आपकी ज़िंदगी में कौन सी अच्छी आदत हैं जो आप बनाना चाहते हैं? और क्या आपके पास कोई ऐसी बुरी आदत है जो आपको रोक रही है या आपकी मुकम्मल सलाहियत को महदूद कर रही है? तो आदत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के कुछ तरीक़े किया है। ये सब मुस्तकिल मिजाजी के बारे में है। मिसाल के तौर पर, अगर आप आज एक किताब के 2 सफ़हात पढ़ेंगे तो आप शायद खुद को ज़्यादा अक्लमंद महसूस नहीं करेंगे। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए 1 महीने तक रोज़ाना एक बाब पढ़े तो आप खुद को चंद किताबें मुकम्मल करते हुए और बहुत कामयाब महसूस करते हुए पा सकते हैं। दूसरी तरफ आज एक चॉकलेट बार खाने से आपकी कमर का साज नहीं बढ़ेगा। ताहम अगर आप एक पूरे महीने तक हर रोज़ मीठे खाने खाते हैं तो आप शायद अपने बेल्ट की बुक्कल को एडजस्ट करने की ज़रूरत महसूस करेंगे। ये मिसालें हमें दिखाती हैं कि रोज़ाना की छोटी आदत के मजमूई असरात किस तरह एक मुस्तकिल और मानी खेज़ तब्दीली पैदा कर सकते हैं। हम मुख्तसरा ये देखेंगे कि जेम्स क्लियर हमें आदत के बारे में क्या सिखाते हैं, हम उन्हें किस तरह तरक्की दे सकते हैं और उनकी मुकम्मल ताकत को इस्तेमाल करने के तरीक़े क्या है। हम आम तौर पर मामूली बेहतरियों अय्याशियों की अहमियत को कम समझते हैं और एटमी आदत इस साइंस का अहाता करती है जो हमारे रवैये को मुतासिर करती है। छोटे तब्दीली का बड़ा असर। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक तारीख महल्ले में स्ट्रीट लाइट्स लगाकर जराइम को नुमायां तौर पर कम कर सकते हैं? मानवी असरात अक्सर सिर्फ एक छोटी तब्दीली के नतीजे में होते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर एन थोरंदियक अपने मरीजों की खुराक की आदत को बेहतर बनाना चाहती थीं, बगैर उसके कि उन्हें शऊरी फैसले करने की ज़रूरत हो। उन्होंने सिर्फ अपने हस्पताल के फूड कोर्ट का दोबारा डिज़ाइन किया। मरकज़ी कैश पॉइंट्स के करीब उन्होंने फ्रिज में गैर सेहतमंद सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह पानी की बोतलें रख दी। 3 माह के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स की फ़रोख्त 11% कम हो गई, जबकि पानी की फ़रोख्त 25% बढ़ गई। ये सब इस वजह से हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक कम नज़र आता था। इस मामले में सॉफ्ट ड्रिंक को देखने के इशारे को पानी को देखने के इशारे से बदलने ने इसके हस्पताल के मरीजों के रवैये में मुस्बत तब्दीली की। डवहग एक वाक़या रिपोर्ट करते हैं जो इराक में हुआ। फ़ौज को एक इराक़ी शहर में हंगामे ख़त्म करने की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने एक तब्दीली की। उन्होंने शहर के चौक से तमाम खाने के फ़रोशों को हटा दिया। ये बज़ाहिर मामूली तब्दीली पूरे हंगामे को मुतासिर कर गई। लोगों को दिन के बाद भूख महसूस होने लगी तो वो खाना लेने अपने घरों की तरफ चले गए। हंगामा आराई करने वालों की खुराक की ज़रूरत ने उनकी तशद्दुद की तरफ बढ़ने की हरकत को तब्दील कर दिया। एक बार फिर ये ज़ाहिर करता है कि कैसे सादा तब्दीलियां बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि अगर हमें बुनियादी बेहतरी और तब्दीली हासिल करनी है तो हमें बुनियादी इक़दामात करने की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर ये दिखाते हैं कि छोटे आदत तब्दीली के लिए काफ़ी हो सकते हैं। ताहम आदत की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले उन्हें समझना होगा। आदत वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना करते हैं ज़्यादा सोचे बगैर। एटॉमिक हैबिट्स ये जांचती है कि आदि रवैया हमारी ज़िंदगियों को किस तरह शक्ल देता है। अगरचे हम सोचते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़्यादातर सरगर्मियाँ फ़ैसला साजी पर मबनी हैं, लेकिन दरअसल तकरीबन 45% जो हम करते हैं वो आदत पर मबनी है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी ज़िंदगी का तकरीबन निस्फ हिस्सा खुदकार तरीक़े से गुजारते हैं। आदत रोज़मर्रा के तकरारी कामों को खुदकार बनाती हैं, जो हमारे तहत और शऊर को मुतहर्रिक करती है। तहत और शऊर की खुदकारी का फ़ायदा यह है कि आदत हमारे दिमाग की ताकत को मुनफरिद और तख्लीकी अमल के लिए आज़ाद कर सकती है। हमेशा फ़ायदा मंद होती है। तंबाकू नोशी को एक मिसाल के तौर पर ले। तंबाकू नोश अक्सर इज़्तिराब और दबाव को कम करने के लिए सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट का इस्तेमाल बतौर एक कापिंग मैकेनिज़्म हमें ये दिखाता है कि आर्जी हल तवील मुद्दती सेहत पर मनफी असर डाल सकते हैं। तो ख़राब आदत आर्जी फ़वाइद फ़राहम कर सकती हैं, लेकिन अच्छी आदत अक्सर हमें फ़ौरी तौर पर उनके फ़वाइद नहीं दिखाती है। अगर आप अमूमन फ़ौरी तस्कीन की तलाश में हैं तो ये मुश्किल हो सकता है। ताहम मकसद ये है कि आप अपने आदी रवैये को समझें और फिर इसमें तब्दीली करें। आइए देखते हैं कि आदत किस तरह बुनती हैं साइंस की रोशनी। आदतों को मुस्तहकम करने के लिए 4 मरहलों का अमल। मुसन्निफ़ 4 मरहलों के अमल की वजाहत इस तरह करते हैं। पहले इशारा आता है, फिर ख्वाहिश, फिर जवाब और आखिर में इनाम। इशारे वो चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। ये मालूमात के टुकड़े हैं जो ये तजवीज़ करते हैं कि हमारे लिए एक इनाम मौजूद हो सकता है। ख्वाहिशात हमारे इनामात की ख्वाहिश से जड़ी होती हैं।
जवाबात वो हैं जो हम उन इनामात को हासिल करने के लिए करते हैं। आखिर में इनामात खुद वो खुशगवार एहसासात हैं जो हमें मिलते हैं। इनाम 4 मरहलों के चक्कर को मुकम्मल करता है, लेकिन सवाल यह है कि ये अमल कब एक मुस्तहकम आदत बनाता है। इसका जवाब देने के लिए हम छोटे बच्चों को देख सकते हैं। हम सब ने देखा है कि बच्चे बार बार एक खिलौना जमीन पर फेंकते हैं ताकि हंसी पैदा कर सके। जितना आप हंसते हैं वो इतना ही फेंकते हैं। उन्हें तवज्जो पसंद है, लिहाजा वो ये बार बार करते हैं। इंसानी दिमाग उन रवैयों को दोहराने के लिए तैयार है जो फौरी तौर पर खुशगवार नताइज लाते हैं। काफ़ी के शौकीन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका इशारा सुबह उठना है, उनकी ख्वाहिश जागने का एहसास करना है। जवाब यह है कि वो काफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ लड़खड़ाते हैं। आखिर में उनका इनाम काफ़ी पीने का अमल है। वो काफ़ी तकरार के ज़रिए एक आदत को मुस्तहकम करते हैं और उनकी आदत उन्हें सुबह का काफ़ी पीने वाला शख्स के तौर पर शनाख्त करने लगती है। हमारा दिमाग भी ताख़ीर और मुश्किलात को नापसंद करने के लिए तरतीब दिया गया है। अगर आपको अपनी काफ़ी मशीन चलाने के लिए एक क्रॉस वर्ड पज़ल मुकम्मल करना पड़ता तो आपकी काफ़ी की आदत कम मामूल की हो सकती थी। जेम्स क्लियर इसे काम की रगड़ कहते हैं। इस तसव्वुर का मतलब यह है कि जब रगड़ कम हो तो आदत आसान होती है और जब रगड़ ज़्यादा हो तो आदत मुश्किल होती है। चाल यह है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सही काम करना जितना मुमकिन हो आसान हो। तो अब जबकि हम आदत बनाने के अमल को समझते हैं, आइए देखते हैं कि हम इस अमल का इस्तेमाल खुद की बेहतरी के लिए कैसे करते हैं। अच्छी आदत को मजबूत बनाने के लिए 4 बुनियादी अनासर। अच्छी आदत बनाना एक मजबूत बुनियाद बनाने के मुतरादिफ है। अपने माहौल में सादा तब्दीलियां अच्छी आदत की हिमायत कर सकती हैं और बुरी आदत को तोड़ सकती है। जेम्स क्लियर पर जोर देते हैं कि हमारा माहौल ये तय करता है कि हम क्या करते हैं। अच्छी आदत को कायम रखने के लिए 4 चालें हैं। आपको उन्हें वाज़े, दिलकश, आसान और तसल्ली बख्श बनाना होगा। तसव्वुर करें कि आप गिटार बजाने में बेहतर होना चाहते हैं। पहले आपको आदत के इशारे को वाज़े बनाना होगा। अपने गिटार को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे देख सकें और जहां ये आसानी से दस्तयाब हो। इस तरह आप इसे ज़्यादा बजाने के लिए माइल होंगे। शायद अब ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। हर सुबह जब आप बिस्तर बनाएं तो ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी किताब अपने तकिए के ऊपर रखें। ये अमल इस बात का इम्कान बढ़ाएगा कि आप सोने से पहले कुछ सफ़हात पढ़ेंगे। क्या आप हर रात ज़्यादा घंटे सोना चाहते हैं? नींद को दिलकश बनाएं। जितना ज़्यादा दिलकश या दिलचस्प माहौल होगा, इतना ही ज़्यादा वक्त आप वहाँ गुजारने के ख्वाहां होंगे। लिहाजा अपने लिए एक आरामदेह और पुरसुकून बेडरूम बनाने की कोशिश करें, एक ऐसी जगह जहां आप ज़्यादा वक्त गुजारना चाहें। क्या आप बेहतर खाना चाहते हैं? इसे आसान बनाएं। काम की रगड़ को कम करने से शुरू करें। ये रगड़ कुछ भी है जो वक्त आप परेशानी में इजाफा करती है। मिसाल के तौर पर अपने सेहतमंद खाने को बड़े पैमाने पर पकाएं। अपनी सब्जियां पहले से काट लें ताकि आपके पास एक आसान और फौरी स्नैक हो। आखिर में इसे तसल्ली बख्श बनाएं। अगर गाजर आपकी पसंद नहीं है तो गाजर की स्टिक्स ना खाएं, बल्कि सेहतमंद स्नैक्स तलाश करें जो आपको पसंद हो। जितना आप कुछ करने में लुत्फानंदोज होंगे, इतना ही आप इसके साथ रहने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। बुरे आदतों के लिए हम उन तमाम ख्यालात को पलट देंगे, बिल्कुल उसके बरक्स। ख्याल यह है कि उन्हें नज़र से दूर, गैर दिलकश, ज़्यादा मुश्किल और आखिरकार गैर मुतमईन बनाना है। तो जंक फूड को नज़र से दूर रखें। सिर्फ सर्दी में बाहर जाकर ही तंबाकू नोशी की इजाज़त दें। अपने टीवी को देखना मुश्किल बनाएं, रिमोट कंट्रोल से बैटरियां निकालकर। आखिर में आप अपनी बुरी आदतों को जितना मुमकिन हो गैर मुतमईन बनाना चाहते हैं। ताहम तब्दीली कभी भी आसान नहीं होती। एक घर बनाना जो अच्छी आदतों के लिए एक घर बन जाए कुछ मेहनत लेता है। बदकिस्मती से अच्छी आदतें बनाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके इनामात आपके लिए इतने फौरी तौर पर खुशगवार नहीं होते जितने के बुरी आदतों के लिए होते हैं। यह मुमकिन है कि जब आप अच्छी आदत को अपनाना शुरू करें, जैसे एक नई ज़ुबान सीखना, अपनी महारतों में इजाफा करना, तो आप शुरू में मायूस महसूस करें। अच्छी आदतों पर कायम रहने का मकसद उनकी तरक्की पर एतमाद करना है। ये लंबी मुद्दत का खेल खेलने के बारे में है। ताहम अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमलियों की ज़रूरत है। अच्छी आदतें बनाने की पहली हिकमत अमली ये है, शुरू करें और जमा करें।
ये शायद आम लगे, लेकिन आपको शुरू पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, ना कि ख़त्म होने की लाइन पर। जब हम बड़े तब्दीलियों का ख्वाब देखते हैं तो अक्सर हमारा जोश और हौसला हमें काबू कर लेता है। हम बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये इब्तिदाई जोश अक्सर मायूसी की तरफ ले जाता है। हमें अपनी मतलूबा नताइज जल्दी नहीं मिलते और हम दिलचस्पी खो देते हैं। अगर आप सिर्फ शुरू पर तवज्जो नहीं देते तो ये काम आपके लिए मुश्किल महसूस हो सकता है। अक्सर हम ऐसे मंसूबों और मकासद से मगलूब हो जाते हैं जो बहुत बड़े लगते हैं। बाज़ कामों की वुसअत हमारी शुरुआत करने की सलाहियत में रुकावट बन सकती है क्योंकि वो नामुमकिन महसूस होते हैं। यहाँ 2 मिनट का कायदा आता है। जेम्स क्लियर हमें मशवरा देते हैं कि जब नई आदत शुरू करें तो इसमें 2 मिनट से कम वक्त लगना चाहिए। इस कायदे को लागू करने के लिए छोटे इब्तिदाई इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करें, ना कि आखिरी नतीजे पर। मिसाल के तौर पर अपनी तवज्जो मैराथन दौड़ने वाले बनने से सिर्फ अपने दौड़ने के जूते पहनने पर मुंतकिल करें। किताब ख़त्म करने से सिर्फ 3 सफ़हात पढ़ने पर। कपड़े धोने से सिर्फ मोज़े तह करने पर। आप एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के ऊपर भी रख सकते हैं। यह तरीक़ा आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आप रोज़ाना अपने दौड़ने के जूते पहनने की आदत बना लें तो फिर दौड़ने की आदत में दाखिल हों। क्या आप रोज़ाना की मुराकबा की मश्क शुरू करना चाहते हैं? इस आदत को अपने काबिल एतमाद सुबह के काफ़ी के रसूमात से बांधें। केतली चलाएं और ये चंद मिनट खामोश बैठने का इशारा बनाएं। ताहम जैसा कि हम जानते हैं, कुछ शुरू करना और कुछ पर कायम रहना 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आदतें कायम करने के लिए मखसूस बनाएं, हम आहंग करें और स्कोर रखें। हम अच्छी सेहतमंद आदतें कैसे बनाएं जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी हौसला अफजाई की कमी दोनों रुकावट बुनती है? हम में से ज़्यादातर के लिए वर्जिश वो चीज़ नहीं है जिसकी हमें थका देने वाले काम के दिन के बाद ख्वाहिश होती है। ये बात रूनान एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म के लिए यकीनी तौर पर दुरुस्त थी। रूनान जानता था कि इसे ज़्यादा वर्जिश करनी चाहिए। इसने अपने इंजीनियरिंग के हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप के साथ हम आहंग करने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। ये ज़हीन हल इसका मतलब था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ इस वक्त चलेगा जब रूनान एक ख़ास रफ्तार से साइकिल चलाएगा। अगर वो सुस्त हो जाता तो नेटफ्लिक्स रुक जाता और इसे इस किस्त को ख़त्म करने के लिए तेज़ साइकिल चिल्लाना पड़ता जो वो देख रहा था। जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं, इसे इस चीज़ के साथ हम आहंग करना जिससे आप डरते हैं, आपको पेडलिंग जारी रखने के लिए वो हौसला अफजाई फराहम कर सकता है। ताहम मुश्किल ये है कि अक्सर ये हमारी वजाहत होती है, न कि हमारी हौसला अफजाई जो हमें पीछे रख रही होती है। एक मुताले में जो अमरीका में वोटरों पर किया गया, ये पाया गया कि सवालात के अल्फाज अहम होते हैं। शहरियों से पूछा गया, आप किस वक्त वोट देंगे और आप वोटिंग स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो वाकई वोट देने के लिए जाने के इम्कानात ज़्यादा थे, बजाय उन लोगों के जिनसे मुहक्किकीन ने सिर्फ ये पूछा कि क्या वो वोट देने जा रहे हैं। तो ये वाज़ेह है कि मखसूस चीज़ों की ताकत अहमियत रखती है। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि कब, कहाँ और कैसे। अपने आप से ये कहने के बजाय कि आप ज़्यादा नींद लेना चाहते हैं, एक मखसूस मकसद मुकर्रर करें। जैसे कि अपने आप से ये कहना कि आप हर रात 9:30 बजे तक बिस्तर के लिए तैयार होंगे। अपनी आदतों पर कायम रहने के लिए हमें इनामात भी शामिल करने की ज़रूरत है। यहाँ स्कोर बोर्ड की हिकमत अमली काम आती है। स्कोर बोर्ड की हिकमत अमली एक ऐसा तरीका है जिससे रवैयों की जंजीरें बनाई जाती हैं ताकि किसी दी गई काम पर कुछ वक्त तक कायम रह सके। कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड ने इस हिकमत अमली का इस्तेमाल अपने कॉमेडी रेपर्टायर को बढ़ाने के लिए किया। जेरी अपने कैलेंडर पर हर दिन जिस दिन वो एक लतीफ़ा सोचता था, एक बड़ा एक्स निशान लगाता था। इसका मकसद बेहतरीन लतीफ़ा सोचना नहीं था, बल्कि ये था कि जंजीर को तोड़ना नहीं है और ये यकीनी बनाना कि वो अपने मवाद में इजाफा करता रहे। स्कोर बोर्ड की हिकमत अमली एक बहुत सादा मगर मुअस्सिर तरीका है ये यकीनी बनाने के लिए कि आप किसी काम पर कायम रहें। जेरी की तरह आप भी एक आदत ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदत ट्रैकर के साथ आप आसानी से अपनी आदतों का स्कोर कर सकते हैं और जंजीर बनाते वक्त मज़ा आता है और अपनी तरक्की की पैमाइश करते हैं। ये छोटे रवैयों में तब्दीलियां बिलाशुबा आपकी ज़िंदगी को एक रात में तब्दील नहीं करेंगी। ताहम अगर आप उन छोटी तब्दीलियों को आदत की जंजीर में तब्दील कर लेते हैं तो फिर आप शायद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे। इख्तिताम में एटॉमिक हैबिट्स का अहम पैगाम यह है कि खुद की बेहतरी छोटे मगर अहम तब्दीलियों का सिलसिला है।
اگر آپ وہ شخص ہیں جو بڑے طرز زندگی میں تبدیلیوں کے بارے میں محتاط اور بے چین ہیں تو ایٹامک ہیبٹس آپ کو کچھ مفید حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ تبدیلی ایک خوفناک سفر ہو سکتا ہے، تاہم جیسے کہ تمام سفر اس کے لیے تیاری اور کچھ خود آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تبدیلی خلا میں نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کتاب کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ اختتامی لائن کی طرف دوڑیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے مگر معنی خیز قدم اٹھائیں جو آپ کو مستقل تبدیلی کی طرف لے جائیں۔ لہٰذا اگر آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ میں سرمایہ کاری کریں، راستے پر اعتماد کریں اور اپنی روزمرہ کی عادات کی مشترکہ طاقت پر یقین رکھیں، تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ چھوٹے تبدیلیاں اہم اثر ڈالیں گی۔